अगर आप इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, जैसे 10th एमसीक्यूज़ है, इसमें 90 और 180 ये क्वाड्रेंट पूछा है। तो आपको पता है क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 90 फर्स्ट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड आ रहा है। और फिर वो सिस्टम जिसमें एंगल्स जो हैं उसको रेडियन में मेजर किया जाता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें जो एंगल है उसको रेडियन में मेजर किया जाता है वो सर्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर आना था। और यहाँ 270 डिग्री है, तो इसको पाई में कन्वर्ट करना है। तो 270 डिग्री को जब आप पाई में कन्वर्ट करेंगे तो 270 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 12 एमसीक्यूज़ को। 270 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई ओवर 180 से, तो ज़ीरो से ज़ीरो कट रहा है, 9 के टेबल पे जा रहा है, 9 2 ज़ार 9 3 ज़ार, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 पाई ओवर 2। तो यहाँ पे 3 पाई ओवर 2 आ जाए। और यहाँ पे एंगल पूछा, व्हाट इज़ द बेरिंग। बेरिंग मतलब एंगल, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो वो कितना आएगा उसको आपने डी से मेजर करना है, तो वो आपको ये डी से मेजर करना पड़ेगा। ये भी आपको जो एमसीक्यूज़ नंबर 14 है ये डी से मेजर करना पड़ेगा। और 25 जो है इसको भी डी से मेजर करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद उसने 16 में पूछा है कि हाउ मैनी सिस्टम्स आर देयर फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम हैं और यहाँ पे 3 आएगा। और वो कौन कौन से सिस्टम है वो आपको पता है, डिग्री, रेडियन, और एक जो है वो इससे मतलब ब्रॉड लेवल पे है, जैसे उसके लिए हम ये सेंटीसीमल जो था वो सिस्टम यूज़ करते थे, या CGCS। लेकिन हम सिर्फ 2 ही यूज़ करते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन, लेकिन होते कितने हैं 3। और फिर इसके अलावा जो 17 एमसीक्यूज़ था, ये जो लिखा हुआ है सेक्जेसिमल सिस्टम, इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो सेक्जेसिमल सिस्टम होता है एक्चुअली ये डिग्री, मिनट और सेकंड उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और फिर इसके अंदर उसने लिखा है कि अगर एक सर्कल है उसको हम 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो हर सेंट्रल एंगल जो है उसकी मेजरमेंट क्या होगी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 360 पार्ट्स हैं और एक सर्कल को आपने डिवाइड करना है इक्वल आर्क्स में। तो देखें 360 है तो 360 आर्क्स बनेंगी और वो सारे इक्वल होंगे, जैसे 1 1 1 1 1 1। तो इस तरह टोटल कितनी बनेंगी 360 आर्क्स। तो हर आर्क जो है 1 डिग्री होगी। और 1 डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं 60। और ये एक्चुअली रेडियन की डेफिनेशन भी है, ये आपने याद रखना है। एक सर्कुलर आर्क और रेडियस उसकी जो लेंथ होती है उसकी रेशो को कहते हैं रेडियन। तो 20 जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें जैसे ये एक सर्कल है और ये सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है रेडियस। तो ये रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क की लेंथ है। तो इसकी जो रेशो होती है उसको कहते हैं रेडियन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं रेडियन। ठीक है, वो किसके इक्वल है, ये रेडियस और ये जो आर्क है इन दोनों की जो रेशो है उसको रेडियन कहते हैं। और जो इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, 1 रेडियन इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस। ये अभी हमने चेक किया है कि जो रेडियन होता है उसके अंदर हमारे पास रेडियस और जो आर्क की लेंथ है वो इक्वल हों, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास रेडियन बनता है। तो 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, जो आर्क की लेंथ होती है और रेडियस की लेंथ वो दोनों इक्वल हों तो 1 रेडियन बनता है। और फिर 22 एमसीक्यूज़ में कंप्लीट जो एंगल बनता है वो आपको पता है 360 बनता है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो उसमें हम रेडियन यूज़ करते होते हैं और उसको पाई में लिखते हैं, तो इसलिए 2 पाई का एक्चुअली मतलब 360 ही है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर है तो इसलिए हम 2 पाई की फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके फर्दर अगर आप देखें जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, 1 रेडियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस 1। तो 1 रेडियन इसके इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेट। कैसे इसके इक्वल होता है, तो उसके लिए आपने
देखना है यहाँ पे 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन है तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 से। तो 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो सबसे पहले 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद फ्रैक्शन। लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे, पाई, और लाइन के नीचे 180। तो इक्वल को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट में फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है तो SD को प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें ये इस तरह से पॉइंट में नंबर आ रहा है। फिर ये जो कॉमाज हैं इनको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें 0 डिग्री, 1 मिनट, और फर्दर इसमें कितने आ रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ पे क्योंकि जो ऑप्शन उसने लिखा हुआ है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में है, तो एक अगर हम रेडियन को चेंज करें डिग्री में, तो रेडियन को चेंज करने के लिए डिग्री में आई थिंक 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना 180 ओवर पाई से। चलें चेक कर लेते हैं, 180 ओवर पाई, शिफ्ट और, तो यहाँ पे देखते हैं इसको प्रेस कर लेंगे कॉमास को। देखें 57 डिग्री, 17 मिनट और 45 सेकंड, क्योंकि जब आप इसको राउंड करेंगे एंड वाले को तो 45 सेकंड बन रहे हैं। तो 1 इसको मल्टीप्लाई करें और उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, B। और ये हमारे पास फार्मूला है, अगर सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है L = R थीटा। R इसमें रेडियस होता है और थीटा इसमें एंगल होता है। और अगर एंगल जो है ना जैसे डिग्री, मिनट, सेकंड में दिया तो आपने उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास MCQs 24 था। उसके जो बाकी MCQs हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।